दिल्ली और जबलपुर के बाद ग्वालियर की नवनिर्मित एयरपोर्ट की छत से हुए पानी के रिसाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। सिंधिया का कहना है कि जहां तक दिल्ली एयरपोर्ट का सवाल है, वास्तविकता ये है कि आज वे विभाग मेरे पास नहीं है। मैंने सदैव माना कि मेरे पास जो भी विभाग हो, उस विभाग से जुड़े उपभोक्ता के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। किसी भी विषय में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट का जो मामला उठा है, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। जबलपुर में जो हादसा हुआ, उसके कैनवास में पानी का जो वजन पड़ा, उससे यह हादसा हुआ था। क्रिकेट स्टेडियम में भी उसी तरह के कैनवास का उपयोग किया जाता है। जहां कमी रही है, उसका सुधार भी हम करेंगे। और बात ग्वालियर एयरपोर्ट की जाए तो मैं नहीं मानता कि ये कोई स्थायी मुद्दा है। एक दिन बारिश बहुत ज्यादा हो गई, उसका जो नाला है वह ब्लॉक हो गया। अराइवल एरिया में पानी थोड़ा सा आ गया, 4 घंटे के अंदर नाला साफ हो गया। अब वहां कोई परेशानी नहीं है। जहां छत पर थोड़ा लीकेज हुआ है, वहां पर सीमेंट लगाया गया है। कभी कभी हमारे घर में भी ऐसे हालात बन जाते हैं। गौरतलब है कि जबलपुर और ग्वालियर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कार्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री रहने के दौरान हुआ था। यही वजह है कि जबलपुर में हुए हादसे और ग्वालियर एयरपोर्ट की छत से पानी के रिसाव पर उनका बयान सामने आया है। सीजन में आपने बहुत अच्छा काम किया पिछले मिनिस्ट्री के समय, लेकिन दिल्ली का और ग्वालियर के एयरपोर्ट की गुणवत्ता में कोई कमी रही। जबलपुर काफी पानी टपक रहा है, लोगों के देखिए ने ठीक से काम नहीं किया। देखिए जहाँ तक दिल्ली का एयरपोर्ट का सवाल है, अब वो वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने सदैव ये माना है, चाहे वो विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी विभाग हो, कि हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफी हो, और खास करके इसमें तो हमारे एक परिवार के सदस्य की जान गई है, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। जहाँ तक आपने दूसरे एयरपोर्ट्स का मामला उठाया, खास करके जबलपुर और ग्वालियर की मैं बात कर सकता हूँ। जबलपुर का जो भाग है वो एक कैनवस का रूफ था। तो कैनवस के रूफ में जब पानी का वजन पड़ता है, क्योंकि वो ना सीमेंट है ना कंक्रीट है, जैसे उदाहरण के तौर पर कई क्रिकेट स्टेडियम्स में भी कैनवस का रूफ लगता है, और वो पानी का रिसाव के लिए कोई जगह न हो, तब वो कठिनाई कभी कभी हो जाती है, और कमी रही हो तो उसका सुधार भी हम लोग जरूर करेंगे। जहाँ तक ग्वालियर का एयरपोर्ट का मुद्दा है, मैं नहीं मानता कि ये स्थायी मुद्दा है, ये एक अस्थायी मुद्दा है। एक दिन बारिश बहुत हो गई तो जो नाला है वो ब्लॉक हो गया। बाहर के भाग में तो अराइवल एरिया में थोड़ी पानी का अक्यूमुलेशन हो गया, 4 घंटे के अंदर नाला साफ हो गया है। अब कोई कठिनाई नहीं है। आप और मेरे साथ चलिए, अभी एयरपोर्ट पर सब चित्र मेरे पास पहुंच गए हैं मेरे फ़ोन पे। बिल्कुल रोड साफ सुथरा है, कोई कठिनाई नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि जो लीकेज हो रही है, वो लीकेज की वजह से ये रोड के ऊपर पानी का अक्यूमुलेशन नहीं हुआ, वो नाले में थोड़ा ब्लॉकेज आ गया था, इसलिए हुआ। लीकेज थोड़ा ऊपर से हुआ है, वहाँ सीलेंट लगाया गया है, पर केवल थोड़ा सा लीकेज ऊपर से हुआ है। ये पानी का अक्यूमुलेशन पूरा उसकी वजह से नहीं हुआ है, नाले के ब्लॉकेज के, और नाला साफ किया गया है। अब आपके और हमारे घर में भी कभी हो जाता है। सिंधिया जी ने बनवाया तो कभी नहीं तो आपने देख लिया ना, मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप चलिए मेरे साथ, बिल्कुल रोजगार चकाचक ड्राई है वहाँ। रोजगार को लेकर कौन